हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंह सिस्टर्स मेकओवर। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है खाटू श्याम से सालासर बालाजी का, जो कि है नेक्स्ट डे का। और पार्ट 1 में आपको मिलेगा हम लोग नरसिंहपुर से खाटू श्याम कैसे गए, आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग 4 बजे लगभग उठ गए थे और लगभग तैयार वैयार होकर 5 बजे हम लोग अपने रूम से निकल गए थे। हम 3 लोग ही गए थे, क्योंकि बाकी सब सो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो मॉर्निंग में दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने 2 लोगों को रूम पे रोक दिया था। और हम लोग 3 जन निकल गए थे, मम्मी, छोटी सिस्टर और हम तीनों निकल गए थे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सुबह का भी नज़ारा होता है। श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह भी बहुत से श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हम लोगों को हो गए थे। हम लोगों को मतलब शाम को भी काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे, जो कि आपको पार्ट 1 में मिलेगा। और मॉर्निंग में हम लोगों ने 5 बजे सुबह सुबह दर्शन किए थे, तब भी हमें काफ़ी अच्छे दर्शन मिले, खूब आनंद मिला। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये दर्शन थे। ये देखिए, आपको सुबह सुबह भी बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी खुली हुई, जिससे आप प्रसाद वगैरह या जो भी आप श्रद्धा भाव से चढ़ाना चाहते हैं श्याम बाबा के पास, तो वो आप ले जा सकते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसी दिन हम लोगों ने दर्शन करके सालासर बालाजी के भी लिए निकल गए थे। मतलब दर्शन में इतना टाइम तो नहीं लगता है किसी भी मंदिर में, सालासर बालाजी हुए या खाटू श्याम हुए, बट मतलब जो सफ़र होता है ना, आने जाने का जो सफ़र होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि सेम डे आपको अगर खाटू श्याम का दर्शन करना हो, सेम डे ही आपको सालासर जाना है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। बाकी दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, तो काफ़ी मन प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुशी होती है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें सेकंड या थर्ड रो में हम लोगों को श्याम बाबा के दर्शन काफ़ी पास से मिल गए थे। और जो हम लोगों ने इवनिंग में, मतलब इससे पहले जो पार्ट 1 की वीडियो आप देखेंगे, तो इससे पहले हम सबसे लास्ट में खड़े हुए थे, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छे दर्शन मिल गए थे। और उस टाइम पे तो हमें आरती भी मिल गई थी, रात की 8 साढ़े 8 बजे जो आरती होती है वो मिल गई थी। तो कुछ इस तरीके से हमें खाटू श्याम जी के दर्शन फिर से मिले। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी, और चाय पीने के बाद हम लोगों ने सोचा कि नाश्ता कर लें। और नाश्ता तो इतनी सुबह नहीं मिल पाया था, मतलब 6-7 बज गए थे लगभग। तो इतने टाइम नाश्ता तो मिल रहा था, बट हम लोगों की इच्छा नहीं हो रही थी करने की। तो उसी टाइम हम लोग कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेने के लिए तोरण द्वार पे पहुंच गए थे। मतलब तोरण द्वार हम मतलब वीडियो में देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कि काफ़ी पास में ही होगा, मतलब इसी से एंट्री लेते होंगे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ही अपोजिट है। ये सिर्फ वीडियो फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। और बहुत फेमस द्वार है तोरण द्वार। अगर इस द्वार पे पहुँचे, मतलब कि श्याम शाम को हम जा रहे हैं, क्योंकि कल नहीं जा पाए थे। सुबह के दर्शन तो हो चुके थे। हेलो, फिर हम लोगों ने श्याम बाबा के दर्शन किए, जो कि लगभग 9 या 10 बजे के आसपास में हम लोगों के मॉर्निंग में हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों को 11 बजे रूम खाली करना था, चेकआउट करना था। तो लगभग 11 बजे हम लोग फ्री हो गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि बैग वैग पहले से ही पैक थे। तो श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद कुछ नाश्ता वास्ता हम लोगों ने किया और थोड़ा बहुत कुछ खाया था। हम लोगों ने क्या किया कि श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद जब हम लोगों ने रूम खाली किया, तो हम लोगों ने डायरेक्ट जो कैब वगैरह चलती हैं ना वहाँ पे, मतलब जो 300 रुपये आपको पर हेड लेती हैं, और आपको खाटू श्याम से सालासर और सालासर से खाटू श्याम छोड़ देंगी, मतलब आना जाना करती हैं, जो कि 300 रुपये पर पर्सन लगता है। बट हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को जयपुर डायरेक्ट जाना था सालासर से, इसलिए हम लोगों ने बस ऑप्शन ज़्यादा बेटर समझा। क्योंकि हम लोगों को लौट कर खाटू श्याम नहीं आना था, हम लोगों ने पूरे बैग वैग बस में ही रख लिए थे। और ये हम लोगों ने बस की थी, जो कि सीकर तक छोड़ी थी, और 60-60 रुपये लगे थे। फिर हम लोगों ने सीकर से नेक्स्ट बस दूसरी हम लोगों ने बस ली, जो कि एसी बस थी। इसमें हम लोगों को 80 रुपये पर पर्सन लगे थे। और देखिए, ये कुछ इस तरीके की ये बस थी, जो कि सालासर हम लोगों को छोड़ चुकी थी। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है राजस्थान में। उस टाइम पे तो गर्मी थी, जुलाई का ही टाइम था। हम लोग 16, 17 और 18 में रुके थे, मतलब 2 नाइट और 3 डेज़ के लिए हम लोग वहाँ पे रुके थे।
तो कुछ इस तरीके से ये हालत देखिए आप कितनी ख़राब हो रही है। सालासर पहुंचकर हम लोगों ने अपने बस से बैग वैग उतारे और बैग उतारने के बाद हम लोगों ने सालासर के बस स्टैंड से ही ऑटो कर लिया था, क्योंकि जो मंदिर है ना सालासर बालाजी का, वो काफ़ी अंदर है, तो ऑटो ही लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की जानकारी नहीं होती है। ऑटो वाले ने हम लोगों से 20-20 रुपये लिए थे एक व्यक्ति का, तो हम लोग 5 जन थे, तो 100 रुपये में हम लोगों को डायरेक्ट मंदिर पे छोड़ दिया था। और मंदिर के आसपास में आपको काफ़ी शॉप मिल जाएंगी जहाँ पर आप बैग वगैरह रख सकते हैं। और बैग रखने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट ही वहाँ पे दर्शन किए, क्योंकि सुबह ही हम लोगों ने खाटू श्याम में नहा वहाँ लिया था और वहाँ पे ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे खाटू श्याम जी के भी सुबह। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट यहाँ आए और सालासर बालाजी के दर्शन किए, जो कि काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। आप सैटरडे और ट्यूसडे में आएंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, और खाटू श्याम में एकादशी पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो हम लोग आई थिंक बुधवार या गुरुवार में पहुँचे थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काफ़ी अच्छे से हम लोग को सालासर बालाजी के भी दर्शन हो गए थे। कुछ इस तरीके से हम लोग ये मंदिर में भी आपको काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, मतलब कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है और इतनी सारी रो वगैरह लगी रहती हैं कि आप एक एक करके दर्शन आराम से कर सकते हैं। हम लोगों ने फ़ोटो नहीं ली थी क्योंकि मुझे सही नहीं लगता है फ़ोटो वगैरह लेना, और वैसे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि फ़ोटो खींचना सख्त मना है, और खाटू श्याम में फ़ोटो ले सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ की जो भी हम लोगों को जैसे भी मिला फ़ोटो लेने के लिए तो हम लोगों ने ले ली थी, बट यहाँ पे नहीं ले पाए थे। तो यहाँ पे भी दर्शन हम लोगों को काफ़ी अच्छे मिले, और दर्शन करने के बाद कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ ली, और फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने सालासर बालाजी में ही खाना खाया। खाना यहाँ का थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था, मुझे नहीं लगता है कि इतने का होना चाहिए। 200 पर प्लेट थी और इतना ख़ास भी नहीं था खाना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा यहाँ का। उसके बाद हम लोगों ने सालासर से ही डायरेक्ट सीकर के लिए बस पकड़ी, जो कि 60-60 रुपये अगेन पर हेड थी। और सीकर से हम लोगों ने एसी बस ली, जो कि जयपुर छोड़ी, 150 रुपये लिया था। और रास्ते में कुछ मस्ती मजाक करते हुए ये हम लोग जा रहे हैं जयपुर के लिए। और जयपुर लगभग हम लोग 9 या 10 बजे पहुंच गए थे, और जहां पर हम लोगों को जयपुर में बस खड़ी की थी उसी मतलब सिंधी बस कैंप था, और वहीं पर आपको रेलवे स्टेशन भी पास पड़ता है, और वहीं से आपको मेट्रो भी मिल जाती है। मतलब काफ़ी अच्छी जगह थी वो जहाँ पे बस स्टॉप किए थी, और उसके जस्ट सामने ही हमें होटल मिल गई थी, जो कि हम लोगों को 500 रुपीज़ लिए थे। वो आगे आपको बताएंगे कि हम लोगों ने जयपुर में कैसे रूम लिया और कहाँ कहाँ हम लोग घूमे। अगर इस पार्ट को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।